हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा एचपी जीके रहेगा और इंडियन जीके और साथ में हिंदी ग्रामर। तो तीनों मिक्स मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू चले हुए हैं। तो आप इन मॉक टेस्टों को डेली अटेंड कीजिए। बाकी आपको पता है कि वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। बाकी ये जो आपके मॉक टेस्ट चले हुए आज जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे एचपी पटवारी का हो, पुलिस का हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका इंडियन जीके और आपका हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर ज़िले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बात बिलासपुर ज़िले में जो बघाटी बोली बोली जाती है, कहलूरी, कांगड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो बिलासपुर ज़िले में जो वो कहलूरी बोली बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है? मतलब बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो उससे जो वो किस नदी को पानी मिलता है? तो रावी नदी को, सतलुज नदी को, चिनाब नदी को या ब्यास नदी को? तो रावी नदी को तो आपको पता है कि कांगड़ा से निकलती है और बड़ा भंगाल से निकलती है। भादल और तंतगिरी नाम के दो ग्लेशियर है, भादल और तंतगिरी, वहाँ से आपकी रावी नदी निकलती है और बहती है चंबा से है। निकलती कहाँ से? कांगड़ा से है। सतलुज नदी आपको पता है कि मानसरोवर झील के पास राजस्थान तिब्बत से निकलती है। ब्यास आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कौन से? लेकिन जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी को जो पानी मिलता है आपका बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से, जो वो चिनाब नदी को पानी मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भादल हिमनद अभी आपको बताया कि भादल और तंतगिरी, इससे जो आपको किस नदी को पानी मिलता है? रावी नदी को जो वो पानी मिलता है भादल और तंतगिरी ग्लेशियर से। तो भादल और तंतगिरी जो आपके ग्लेशियर या हिमनद है, ये किस ज़िले में स्थित हैं? तो ये आपके कांगड़ा ज़िले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांबा झील किस ज़िले में स्थित है? तो लांबा झील जो इसको 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। ठीक है, लांबा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। और ये कौन से ज़िले में स्थित है हिमाचल प्रदेश के? तो ये कुल्लू में है, चंबा में है, किन्नौर में या लाहौल स्पीति में? तो ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है या फुटबॉल है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका हॉकी। हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वो किसके द्वारा लिखा गया? ये बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास या बाबा कांशीराम? तो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान है आपका जन गण मन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन लिखा था, राष्ट्रीय गान लिखा है, उनको जो है मतलब क्या कि नोबेल पुरस्कार जो है उनका वो क्या कि कौन सा क्षेत्र था जिससे उससे नोबेल पुरस्कार जो प्रोवाइड किया गया? तो चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो वो साहित्य के क्षेत्र में जो वो नोबेल पुरस्कार जो प्रोवाइड किया गया, प्रदान किया गया। तो साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा में, द हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर वियना में? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपके वो जनेवा में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को, लाला लाजपत राय को या महात्मा गांधी को? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है आपका शांति पुरुष के नाम से। शांति पुरुष के नाम से आपके लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। और राष्ट्रपिता आपको पता ही है कौन? महात्मा गांधी। इनको राष्ट्रपिता के नाम से जो वो जाना जाता है। ठीक है, तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय मलाला डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो वो कब मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है, या फिर 21 जून को, या 12 जुलाई को, या 8 अक्टूबर को। तो जो राष्ट्रीय मलाला दिवस है ये आपका मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 12 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट है। तो हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो वो कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संधि के बारे में पता होना चाहिए, जो संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहली होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है। सेकंड होती है आपकी व्यंजन संधि, और थर्ड होती है आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसमें से पूछा गया कि ये तो आगे संधि के टाइप, संधि के प्रकार 3 प्रकार की होती है। अब इसमें ये पूछा गया कि स्वर संधि के कितने टाइप होते हैं। तो स्वर संधि में पहले आ जाएगी आपकी दीर्घ स्वर संधि, फिर आ जाएगी आपकी गुण स्वर संधि, फिर आ जाएगी आपकी वृद्धि स्वर संधि, फिर आ जाएगी आपकी यण संधि, और फिर लास्ट में आ जाएगी आपकी अयादि संधि। तो कितने प्रकार की होगी स्वर संधि? 1 2 3 4 5। तो स्वर संधि के जो टाइप है वो है 5 प्रकार की। तो स्वर संधि कितने प्रकार की आपकी है? 5 प्रकार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना जो मटेरियल नाउन है कि कौन सा नाउन है? सोना आपको बताना कि संज्ञा कौन सी है। तो सोना जो है जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा है। तो सोना जो है मटेरियल नाउन है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना चांदी जितनी भी होगी आपका ये जो मटेरियल आपका ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो लंबोदर का मतलब क्या होता है कि लंबा है जिसका उदर, अर्थात जिसका पेट बड़ा है। तो लंबोदर किसको कहा जाता है? लंबोदर ये भगवान श्री गणेश को कहा जाता है, ठीक है। भगवान श्री गणेश को जो है वो लंबोदर कहा जाता है। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो, ठीक है, जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना हो, ये शब्द जो वो यौगिक होगा, लेकिन इसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, ये अपने अर्थ को छोड़कर किसी और की तरफ किसी और को बताए, तो वो जो आपका शब्द हो जाता है योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़। और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? इसमें जो समास है वो समास हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो जहाँ भी आपका बहुब्रीहि समास आ जाए, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे आपके वो योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द वो शब्द होता है जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे विद्यालय, ये विद्यालय लिखा मैंने यहाँ पे, तो विद्यालय जब इसको तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय, तो इसका मतलब ये विद्यालय का मतलब जो वो विद्यालय है, कुछ और नहीं है। लेकिन जो लंबोदर है शब्द का मतलब जो वो कुछ और है, ठीक है। तो लंबोदर का मतलब होता है श्री गणेश, तो श्री गणेश के लिए बोला जाता है। और जो भी शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे वो आपके योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़की दौड़ती है, वाक्य में लड़की जो है, लड़की में कौन सी संज्ञा है? तो लड़की दौड़ती है, तो इसमें आपको अंडरलाइन कर दिए कि लड़की में संज्ञा कौन सी है। तो लड़की में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्ति में जो संज्ञा हो जाएगी, लड़की में जो संज्ञा हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी की जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर किसी का नाम आ गया, जैसे नेहा आ गया, नेहा सुंदर लड़की है, ठीक है, नेहा एक सुंदर लड़की है, तो नेहा क्या है? नेहा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। और लड़की क्या आ गई आपकी? इसकी जाति आ गई। तो नेहा जो वो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और लड़की जो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपसे पूछा गया कि री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? री वर्ण का उच्चारण स्थान तो मूर्धन्य है, तालव्य है, ओष्ठ्य है, या दंत है? तो री हो गया आपका, षटकोण वाला श हो गया, ये दोनों जो आपका इनका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा दोनों का मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।